नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी में आज हम कवरेज दिखा रहे हैं चंडीगढ़ के जितने भी स्कूलों में, खास करके गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स हैं और डेपुटेशन पे हैं, वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में। सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सभी टीचर हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डेपुटेशन पे जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ प्रशासन एक पॉलिसी लेकर आ रहा है जिसका ये विरोध कर रहे हैं और इसके थ्रू ये यहाँ पर मार्च करेंगे और मार्च करते हुए चीफ सेक्रेटरी के घर का घेराव करेंगे। हमारे साथ टीचर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो सभी टीचर्स हैं डेपुटेशन पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पहले तो आपका धन्यवाद जी, आपके पंजाब केसरी चैनल का। मैं पंजाब हरियाणा एम्प्लॉइज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। साथ में एक हमारी चंडीगढ़ की पंजाब हरियाणा उनकी एसोसिएशन है जॉइंट, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। हम रूल पे काफ़ी टाइम हो गया, हमने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दी, एमएचए तक जाके रिप्रेजेंटेशन दी। एमएचए ने भी एक ऑर्डर निकाला, उन्होंने भी ऑर्डर वही निकाला भी जिनको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलता उन पे उनको टेन्योर जो डेपुटेशन नहीं माना जाता उन पे टेन्योर नहीं लगता, और वो डीओपीटी की भारत सरकार की गाइडलाइन है। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चंडीगढ़ पंजाब की और हरियाणा की कैपिटल है बाई एक्ट के द्वारा, और बहुत सारे समझौते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब और हरियाणा सरकार के हुए भी सारे एम्प्लॉई 60-40 से पंजाब और हरियाणा से लेने थे। दुर्भाग्य पिछली सरकारों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब सिर्फ हम 1500 एम्प्लॉई जो है चंडीगढ़ में रह गए 25,000 में, बाकी इन्होंने अपना यूटी कैडर बना लिया। उस 1500 को भी निकालने की ये साजिश भी टेन्योर का क्लॉज लगा देंगे तो टेन्योर के बाद कोई भी पंजाब हरियाणा वाली जो बची पोस्टें उन पे आएगा नहीं तो हम उसको यूटी कैडर में कन्वर्ट कर लेंगे। टेन्योर लगाने का कारण ये है, जबकि पंजाब सिविल सर्विस रूल और हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अंदर लिखा हुआ है भी जो भी कर्मचारी चंडीगढ़ में भेजा जाएगा वो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए भेजा जा रहा है, इसलिए आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है जिनको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलता उनको डेपुटेशन नहीं कहा जाएगा और उन पे टेन्योर क्लॉज नहीं लग सकती। पर चंडीगढ़ का प्रशासन उस टेन्योर लगाने के लिए, इस पोस्टों को कैप्चर करने के लिए, डेपुटेशन अलाउंस इलीगली देने के लिए तैयार है भी इस बहाने पे हम डेपुटेशन अलाउंस लगा के इन पे टेन्योर लगा दे 5 साल का, और जब 5 साल का टेन्योर लगाएंगे तो कोई भी यहाँ पे आएगा नहीं तो फिर इसको हम यूटी कैडर में सारी पोस्टें कन्वर्ट करके पंजाब और हरियाणा का एक भी एम्प्लॉई अफसर यहाँ पे नहीं बचेगा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग और बात बताता हूँ, आईएएस अफसरों की चंडीगढ़ में 11 पोस्टें सैंक्शन है। गजट नोटिफिकेशन के अंदर सारी की सारी अगमट कैडर शो कर रखी है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है पर हमारा एक पॉलिटिकल इशू के कारण, रिलीजियस इशू के कारण, और चंडीगढ़ बीइंग ए कैपिटल सिटी ऑफ बोथ स्टेट्स, कुछ जो पोस्टें हम पंजाब और हरियाणा से आईएएस की भरेंगे, पर गजट नोटिफिकेशन में आज तक नहीं किया। मेरी आपके चैनल के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री सरदार श्री नायब सिंह सैनी जी से रिक्वेस्ट है, आप गजट नोटिफिकेशन में पंजाब और हरियाणा के आईएएस अफसरों की, पीसीएस अफसरों की, एचसीएस अफसरों की नोटिफिकेशन में आप उसको ऐड करवाओ, जबकि हमारी हरियाणा टीचर्स की और डॉक्टर की रिक्रूटमेंट रूल्स में हमारी पोस्टें मेंशन है, हम अपनी पोस्टें रिजर्व है वो, पर आईएएस अफसर और एचसीएस और पीसीएस अफसर की नहीं है। और आपके माध्यम से सारी पंजाब की जनता को ये बात टीचर्स की नहीं है ना मेरी है, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है। चंडीगढ़ हमारी कैपिटल है, ये सारा कुछ छीन के ले गए। हम इसकी लड़ाई, मुझे मेरी सरकार ने यहाँ भेजा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब, और मैं मेरी स्टेट के इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ दोनों स्टेट के मुख्यमंत्रियों से, सारी राजनीतिक पार्टियों से, गवर्नर साहब के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इमीडिएटली मैटर टेकअप करके इस मैटर को सोल्व करवाया। तो लगातार डेपुटेशन पे जो टीचर बैठे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं हम और टीचर से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो है सर रूल्स के ही अगेंस्ट है। जो ये अधिनियम बना हुआ है उसके अराउंड हमें डेपुटेशन अलाउंस मिलना ही नहीं चाहिए। हम एक फ्री टेन्योर पे आए हुए हैं, अगर हमें डेपुटेशन अलाउंस मिलना ही नहीं है, हम विदाउट उसके आए हुए हैं, तो हमारे पर टेन्योर फिक्सेशन होनी ही नहीं चाहिए। कि जो 1966 में जब ये पंजाब हरियाणा का अधिनियम बना था कि जितने भी पंजाब और हरियाणा के टीचर्स डेपुटेशन पे आएंगे उनके पर कोई भी टेन्योर की सीमा नहीं लगाई जाएगी, पर डिपार्टमेंट ये ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? चीफ सेक्रेटरी के हाउस का भी, आप ऑफिस का भी घेराव कर रहे हैं? हाँ, हम सर उनको सिर्फ प्यार से और शांतिपूर्ण तरीके से यही बात समझाना चाहते हैं कि वो जो भी करें नियमों के अधिनियम के रहते ही करें।
नियमों से खिलाफ जाकर ना करें। 1500 टीचर हैं जो डेपुटेशन पे हैं, तो टीचर बिल्कुल सर, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? ये सर डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए ना इस बारे में कि हम इतने सालों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये एक गलत नीति के अकॉर्डिंगली हमें कैसे वापस भेज सकते हैं। कितने कितने सालों से यहाँ पर टीचर हैं डेपुटेशन? सर मिनिमम 5-7 साल तो सबको ही हो चुके हैं, सुबह तो 20-20 साल भी हो गए कई टीचरों को। कई टीचर्स को हो चुके हैं सर। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि ये नियम गलत है, हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे और जब तक हम इसमें सफलता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम ये जंग लड़ते रहेंगे। ये अपना जो डेपुटेशन कोटे की तरफ से लोगों ने हमारे ऊपर ये लांछन लगाए हैं कि इनको निकाल दिया जाए, जबकि इनका हमारी तरफ से कोई ऐसा लेना देना नहीं। हमारा अपनी सीटें हैं, हम अपनी सीटों पर ही सारे वर्कर काम कर रहे हैं, जबकि हमारी ऑलरेडी 200 सीटें खाली पड़ी हैं। तो इनका ये बनता है कि किसी ना किसी तरीके से इन पे इल्ज़ाम लगाकर या किस तरह की कोशिश कर हम सब डेपुटेशन वाले जो पंजाब और हरियाणा से जो अपने ही सीटों पे काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाए। लेकिन इतनी हार्ड वर्क, इतना परिश्रम, जो रूल रेगुलेशन के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रणबीर सर, उन्होंने एक एक रूल रेगुलेशन इनको बताया कि हमारा 60-40 का जो कोटा है वो हम अपने ही हक पे बैठे हुए हैं, हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम खुद अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो हमारा डीए भी रोका गया है 2021 से, जब से इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल जो मान रहे हैं, इवन हमारा डीए तक नहीं दिया गया, 38 डीए दे रहा है, उनको 53% मिल रहा है। वो हमारा सब कुछ हमें बड़ी ईमानदारी से वो हमें देना चाहिए, हमारा जो कोटा है हमें उसे ईमानदारी से रखकर काम करने देना चाहिए। मैम पिछले कितने टाइम से आप ये लड़ाई लड़ रही हैं जो डेपुटेशन वाली? डेपुटेशन की तो जब से ये है, हम लोग यहाँ पे हैं, कई 10 साल ही हो गए हैं, तब से ये हर साल ही कोई ना कोई ऐसा रूल ले आते हैं जिससे कि हमें वापस जाना पड़े, बार बार हमें बताया जाता है, जबकि हम अपनी रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपनी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, 60-40 की रेशो के अकॉर्डिंग हम सही बैठे हुए हैं। बट ये हर साल कोई ना कोई ऐसा रूल निकाल लेते हैं कि जिससे हमें वापस भेज दिया जाए और ये सारी पोस्टें जो हैं डिपार्टमेंट अपने अंडर कर ले। और ये कब से चल रहा था डेपुटेशन का? ये जो मसला अभी शुरू हुआ है, मतलब ये कब से चल रहा था डेपुटेशन? अभी तक डेपुटेशन पे टीचर आ रहे थे? हाँ जी, ईयर कौन से ईयर से अगर हम बात करें? डेपुटेशन तो जब से यहाँ चंडीगढ़ क्रिएट हुआ है तब से ही चल रहा है। हाँ जी। लड़ाई कब से लड़ रहे हैं, कितने साल? जो लड़ाई है हमारी ये 7-8 सालों से ये ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये पिछले 2 सालों से सेंटर रूल्स भी आए हैं, उसमें भी बार बार हमें बोला जा रहा है कि ये चंडीगढ़ जो है सेंटर की वो आ गई है, तो अब तो डेपुटेशन बंद होनी चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो ये यूटी है स्पेशल यूटी है, ये कोई आम यूटी नहीं है, और यहाँ हमेशा 60-40 का ही रेशो रहेगा। चंडीगढ़ प्रशासन के जो अफसर है वो ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं फिर, जब डेपुटेशन का एक कल्चर चला जा रहा है? एक तो ये जानबूझ के ही एक कैओस सा क्रिएट करना चाहते हैं, और जो यहाँ आए हैं हम जो डेपुटेशन के टीचर हैं भी, वो दोबारा और ना आए, और ये डेपुटेशन कोटा जो ख़त्म हो जाए और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाए, ताकि वो इन सीटों पे अपनी मर्जी से जो भी करना चाहें, क्योंकि थोड़े सालों के लिए, टेन्योर्स के लिए कोई यहाँ नहीं आएगा। और अभी प्रेजेंटली कितने टीचर्स हैं? यहाँ पे 500-1500 टीचर हैं।